बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम श्री भागवत जी की पावन सन्निधि में विराजमान है। कई लोगों की मानसिकता है कि भागवत कथा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कथा से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब ऐसी दिव्य भागवत कथा सुनने को मिलती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा शांति के साथ सभी विराजे, और मुझे सिर्फ आपके 3 घंटे लाइफ की चाहिए। ये 7 डेज की जो क्लास है भागवत जी की, आपको सिर्फ 3 घंटा देना है। और ठाकुर जी की कृपा रही, अगर 3 घंटा आपने मन से सुन लिया, 3 घंटे में अगर 3 शब्द भी आपने अपना लिए, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कल्याण हो जाए। बस आपका मन और तन दोनों भागवत जी में लगने चाहिए। शिवानंद की कथा में आना तो केवल थ्योरिकल मत सुनने आना कि एक राम जी थे उन्होंने धनुष तोड़ा, एक कन्हैया थे उन्होंने माखन चुराया, ना जी ना। मैं जब भी कथा करता हूँ, मेरे जीवन का ये उद्देश्य होता है कि कथा को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा जाए। आपने चंदन लगाया, अच्छी बात है, आप टीका लगा के आए, आप सच संवर के आए, आपने लड्डू पाया, आप थोड़ा नाचे थोड़ा झूमे, पर वास्तव में आपको मिला क्या? ये संगीतकार आए दक्षिणा लेके जाएंगे, हम आए हम भी दक्षिणा लेके जाएंगे, पर 7 दिन बाद जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपसे पूछ दिया जाए आपको क्या मिला, तो आप क्या बताओगे? हाँ? इसलिए मेरा निवेदन है, शिवानंद की कथा में आना तो केवल हिस्ट्री के लिए नहीं कि मुझे इतिहास सुनने को मिलेगा, एक एक चीज मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ी जाए, क्योंकि धर्म वही है जो प्रैक्टिकल हो, धर्म वही है जो हमारे आचरण में हो। केवल कथा को, मैं पहला वक्ता हूं जो व्यासपीठ से कह रहा हूं, कथा को केवल श्रद्धा से मत जोड़ो, धर्म को केवल श्रद्धा से मत जोड़ो, धर्म को जीवन में भी अपनाओ। केवल ऐसा नहीं कि ये प्रणाम करने का विषय, केवल ऐसा नहीं कि यहीं तक सीमित रहो, आपकी पर्सनल लाइफ में भी धर्म होना चाहिए। क्योंकि आज का इंसान बड़ा चालू है, किसी से बोलो भैया राम जी तो माँ बाप को सुबह प्रणाम करते थे, इंसान कहता महाराज जी वो तो भगवान थे, हम कहाँ भगवान है? राम जी ने अपने जीवन में कौन सा चमत्कार किया? राम जी से ज्यादा चमत्कार तो आजकल के बाबा कर रहे हैं मंच पे ऐसे करके। राम जी ने तो कभी चमत्कार नहीं किया, कभी देखा राम जी ने ऐसे कुछ किया हो और कुछ बना दिया हो? नहीं नहीं, मेरे राम भी कर्म सिद्धांत को महत्व देते हैं, मेरे राम भी धर्म सिद्धांत को महत्व देते हैं, और वही पद्धति पर ये शिवानंद चल रहा है। राम जी चाहेंगे तो आप भी चलना शुरू कर देंगे। भगवान के जैसा बनना है तो कर्म को, धर्म को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना पड़ेगा। भगवान शब्द का क्या मतलब होता है? भाष्य भूमि, भूमि माने पृथ्वी। भगवान कौन है? जो पृथ्वी की तरह सहनशील हो, जिसके जीवन में सहनशीलता है, वो ईश्वर है। और ईश्वर का भक्त भी सच्चा वही है जिसके जीवन में सहनशीलता है। और हम आपको देखिए, कंठी तो बहुत बड़ी पहन लेंगे, चौड़ी वाली, हाँ वृंदावन से लाएंगे, माटी का भी लगा लेंगे 2 फीट का लंबा, लेकिन अगर कोई एक गाली दे देवे, हाँ जी तुमने मुझे कैसे गाली दी, 100 गाली दे के आते हैं। क्या आप सच्चे भगत हुए? बोलो ना हाँ जी की ना जी। क्या आप सच्चे भगत हुए? नहीं। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है और राम को नहीं जान सकता, वो कृष्ण को नहीं जान सकता। मेरा ईश्वर कितना सहनशील है, मेरा ईश्वर कितना सहनशील। भक्तमाल में एक प्रसंग आता है, आपके महाराष्ट्र की एक भक्त हुई सखूबाई, विठल नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त, दिन रात जपती, कब पंढरपुर जाऊंगी, कब विठोबे से मिलूंगी, कब विठल नाथ जी के दर्शन करूंगी, बहुत बड़ी भगत। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका विवाह वहां हो गया जहां ससुराल पक्ष भक्ति से बिल्कुल दूर था। कई बार माताओं का साथ ऐसा होता है कि खुद तो बहुत बड़ी भक्त होती, पर जहां उनकी शादी होती वहां ससुराल वाले अच्छे नहीं मिल पाते। अब सखूबाई की सास बड़ी लड़नी, दिन भर लड़े, माला लेके बैठे, सोई ताना देवे लग जाए, तू तो माला ही लेके बैठती रहती है दिन भर। बेचारी जैसे मजबूरी में भजन करे। सच्ची घटना है महाराष्ट्र की।
एक दिन के बाद कुछ संत आए और संतों से सखूबाई ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? संतों ने कहा, पंढरपुर जा रहे हैं दर्शन करने। अब सखूबाई के मन में भाव आया, काश मैं भी बाबा जी होती, काश मैं भी संत होती तो मुझे भगवान से मिलने को, उनसे दीदार करने का अवसर मिल जाता। मेरे प्यारे, एक निवेदन करूं ना, भक्ति जब भी करना डूब करके करना, बिना डूबे भगवान मिलने वाला नहीं है। भक्ति जब भी करो डूब जाओ। जब तक वो तड़प आपके अंदर नहीं होगी, जब तक वो डूबने का प्रभाव नहीं होगा, भगवान मिलने वाला नहीं है। जब भी ईश्वर से जुड़ो डूब करके चलो। लेकिन आजकल आदमी होता है ना, आजकल नए यूथ है ना, देखो ना आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की मम्मी पापा जो भी है, वाइफ से बात करेंगे तो 2 घंटे, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे तो रात भर, और ठाकुर जी की 5 मिनट की आरती में सम्मिलित होने का टाइम नहीं है उनके पास। कितने दुर्भाग्य की बात है। ईश्वर से मिलना है तो उसके पास जाने के लिए मुझे समय निकालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। सखूबाई के मन में भाव आया, काश मैं भी भगवान से मिल पाती। और जैसे ये भाव आया, भगवान तुरंत समझ गए। भक्ति में जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, भगवान कहते तुम केवल भक्ति के मार्ग पे एक पैर रखो, मैं 1000 पग चल करके तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। सखूबाई के मन में ये भाव आया, भगवान ने क्या किया, सखूबाई का वेश रख लिया और घर में गए, क्या देखा, सासू बैठी है। तुरंत सासू को बैठे देखा तो सखूबाई की फ्रेंड का वेश रखा, सखी का, और आई और सखूबाई से कहा, बहन तेरी सासू ने आज्ञा दे दी, जा संतों के साथ जा, दर्शन करके आ। अब सखूबाई सोची, वैसे तो इतनी लड़नी सास मिली, पर आज आज्ञा कैसे दे दी? अरे बोले तू ज्यादा सोच मत, अब उनकी आज्ञा मिल गई तो तू जा। और भगवान सखी बन करके आए, सखूबाई चली गई पंढरपुर। इधर सखूबाई गई, उधर भगवान सखूबाई बन करके दिन रात उस घर में कभी झाड़ू लगाते, कभी पोछा लगाते, कभी बर्तन धुलते, कभी रोटियां बनाते। सखूबाई की सास कहती, अरे सखूबाई वैसे तू भोजन बनाती थी, इतना टेस्ट नहीं आता था, कौन सा जादू तेरे हाथन में है? उन्हें कहा पता कि कृष्ण स्वयं उनकी सेवा कर रहा है। एक दिन के बाद भगवान बने सखूबाई, कुछ कारणवश त्रुटि हो गई, सास ने भगवान को बांधा, सखूबाई बने और 50 कोड़े लगाए, और भगवान मेरे वो कोड़े भक्त के लिए सहते रहे, मार खाते रहे गोविंद। लौट करके सखूबाई आई, देखा कि दूसरी सखूबाई कमरे में बंधी है, ये कौन है? जैसे ध्यान रख के देखा, गोविंद, और मेरे गोविंद ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा, सोई चरणों में गिर गई, नेत्र सजल हो गए, आंसू गिरने लगे। प्रभु आप कितने सहनशील हो, भगवान कितना सहनशील है, इन कथाओं से सीखो। भक्त भी वही है जो भूमि की तरह सहनशील हो, सहिष्णु हो।